बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यूपी में थे। वाराणसी में संत रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 13,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार यूपी में एनडीए 80 की 80 सीटें जीतेगा। विरोधी दल चुनाव से पहले गठबंधन बनाते हैं और चुनाव में हार के बाद एक दूसरे को गालियां देकर अलग हो जाएंगे। इनसे कुछ नहीं होने वाला। मोदी ने कहा कि पहले तो विरोधी दलों के नेता सिर्फ उन्हीं को गाली देते थे, लेकिन अब कांग्रेस के युवराज यूपी के नौजवानों को नशेड़ी बताने लगे। असल में आज वाराणसी में मोदी का शेड्यूल काफी टाइट था। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के तमाम विजेताओं को पुरस्कार बांटे। फिर संत रविदास जी के जन्म स्थान पर गए, वहां संत रविदास जी की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया और यहां मोदी पूरे फॉर्म में नजर आए। कहा कि जिनके खुद के होश ठिकाने पर नहीं है वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं, बनारस के लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं, उनकी हताशा है, फ्रस्ट्रेशन है। मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। दरअसल 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि बनारस में रात के 1:30 बजे नशे में धुत नौजवान सड़कों पर नाचते रहते हैं। मोदी ने राहुल गांधी के इसी बयान पर आज रिएक्ट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस पर हमला किया। कहा कि जब भी इलेक्शन आते हैं ये लोग साथ आ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नील बटे सन्नाटा आता है और उसके बाद एक दूसरे को ही गाली देने लगते हैं। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाई और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो। यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार
अब की बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज फिर दावा किया कि अब यूपी में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के नेता भी जनता के मूड को देखकर समझ रहे हैं, अगली बार भी उनका कोई चांस नहीं है। मोदी का तीसरा टर्म पक्का है। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में 80 की 80 सीटें और देश भर में 400 सीटें जीतने की बात कही। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी बार बार गारंटी की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी की गारंटी पर कुछ नहीं बोलते। अखिलेश ने कहा कि मोदी कुछ भी दावा कर लें, चुनाव में हकीकत पता चल जाएगी। अच्छा ये बताओ, कोई गारंटी चल रही है? आप बताओ, नमक की कीमत क्या है? कोई गारंटी है नमक की कीमत पे? डीजल पेट्रोल की कोई कीमत की गारंटी है? ये गारंटी केवल घंटी है, गारंटी नहीं है ये। जैसे आपने तालियों थाली बजाई थी, वैसे ये घंटी है। आप ये बताइए, गारंटी नौकरी की क्यों नहीं है? गारंटी रोजगार की क्यों नहीं है? और गारंटी महंगाई कम करने की क्यों नहीं है? चुनाव को लेकर मोदी की रणनीति और टारगेट बिल्कुल क्लियर है। मोदी न विरोधी दलों की एकता से परेशान है, न विरोधी दलों के हमलों से। इलेक्शन शेड्यूल घोषित होने से पहले ही नरेंद्र मोदी ज्यादातर राज्यों का दौरा कर चुके हैं, लगातार योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां जनता को बता रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि उनका तीसरा टर्म भी पक्का है।